हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह और लास्ट वीडियो में हमने सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये पीपल एंड एनवायरनमेंट का 11th लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके लिंक्स पर आप पुरानी वीडियोज को देख सकते हैं और अपनी एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। Let us solve the first question that was asked in July 2022. नेट पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीपल एंड एनवायरमेंट वाला जो पोर्शन है उसमें। एग्जाम्पल्स ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आर, यानी कि ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि इन्वायरमेंट में परसिस्टेंट रहते हैं, कंटिन्यूस रहते हैं और डिग्रेड नहीं होते हैं, काफी काफी साल तक रहते हैं, वो इनमें से कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं। 5 नाम दिए हुए हैं, आपको पहले ये देखना है कौन सा है और फिर इधर से अपना आंसर को टिक करना है। देखिए, डाईऑक्सिन्स लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये और बेटर तरीके से समझ में आए। डाईऑक्सिन्स एक तरीके के पीओपीज ही हैं, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स ही हैं जो कि डिग्रेड नहीं होते हैं। तो ए तो ऑप्शन जरूर हमारा है। ए हमें 2 जगह दिखाई दे रहा है, राइट? तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो एकदम ही इनकरेक्ट है। अब अगर हम लास्ट ऑप्शन को देखें, पीसीबी, जो पीसीबी है वो एक तरह का डाईऑक्सिन होता है, वो एक डाईऑक्सिन का एग्जाम्पल है। तो ई ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। अब हम अगर यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो हमें एक ही ऑप्शन में ऐसा नजर आ रहा है। अगर आपको डाईऑक्सिन और पीसीबी के बारे में ना पता हो तो दूसरे अगर आप देखें वीओसीज, इसका नाम ही है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वॉलेटाइल हो जाता है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी पीओपी नहीं है। तो सी ऑप्शन जहां जहां भी है वो तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, ये दोनों इनकरेक्ट हो गए। इन दोनों में से कुछ सही हो सकता है। पैन भी जो होता है वो एक रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, और अगर वो जल्दी से रिएक्ट कर रहा है यानी कि वो परसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये वाले दो जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। फ्यूरेंस भी और पीसीबी भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का एक एग्जाम्पल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको पहले वो पढ़नी है और फिर समझना है कि इन दोनों में से क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों गलत हैं, एक सही है दूसरी गलत है, या फिर पहली गलत है दूसरी सही है। तो पहले हम स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। डाईऑक्सिन्स आर क्लोरीनेटेड कंपाउंड। डाईऑक्सिन्स बिल्कुल क्लोरीनेटेड कंपाउंड है, इनमें क्लोरीन पाया जाता है, राइट? तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1। अगर आप ठीक से याद करें तो डाईऑक्सिन्स जो थे वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा और वीडियो में भी, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से कि ये इन्वायरमेंट में रहते हैं और डिग्रेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डायोक्सिन्स कॉज डेथ्स ऑफ बर्ड्स एंड अदर स्ट्रे एनिमल्स ड्यू टू देयर वाइड स्प्रेड यूज एज हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। बिल्कुल करेक्ट है, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में पाए जाते हैं और उसकी वजह से ये बर्ड के अंदर और स्ट्रे एनिमल्स के अंदर पहुंच सकते हैं थ्रू वाटर और थ्रू सॉइल। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are true. नेक्स्ट इज, जो लिस्ट है वो मैच करनी है। ये क्वेश्चन भी जुलाई 2022 में पूछा गया है। दोनों लिस्ट को मैच करना है, सोर्स और एयर पॉल्यूटेंट, यानी कि ये जो सोर्सेज हैं ये एयर पॉल्यूटेंट से मैच कराने हैं हमें। देख लेते हैं इन्हें। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, अगर हम इनमें से देखें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर यानी कि ट्रांसपोर्ट से अगर कोई चीज जो निकल रही है सबसे ज्यादा वो है वीओसीज, यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ा है तो। HCHFCs यानी कि हाइड्रो फ्लोरोकार्बन्स जो हैं या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो एयर कंडीशन में भी और रेफ्रिजरेशन दोनों में मिलते हैं। लैंडफिल्स, अब ये क्या है, यहाँ पर जो हमारा कचरा है वो आता है। तो लैंडफिल्स में जो कचरा है वो रहता है और धीरे धीरे डिग्रेड होता है और उससे निकलती है मीथेन CH4।
तो ये फर्स्ट से मैच हो जाएगा। और लास्ट है इंसिनरेशन ऑफ मेडिकल वेस्ट, इसमें निकलते हैं डाइऑक्सिन्स, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। VOCs के भी सोर्सेज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, डाइऑक्सिन्स के भी। और मीथेन वाला जो है वो आपको खुद समझना पड़ेगा कि लैंडफिल में से मीथेन निकलती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। Next question is was asked in September 2022. Primary air pollutants differ from secondary air pollutants as they, ये बहुत basic question है, कैसे डिफरेंट होते हैं? आर प्रेजेंट इन लेवल्स दैट कैन बी वेड ऑन फिल्टर पेपर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आर डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम सोर्सेज, बिल्कुल करेक्ट। प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली एमिट होते हैं सोर्सेज से, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स उन्हीं के केमिकल रिएक्शन से निकलते हैं। हैव अंडरगॉन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन एयर आफ्टर रिलीज फ्रॉम आइडेंटिफाइड सोर्स, बिल्कुल नहीं है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में सही होगा। आर designated as hazardous एयर पॉल्यूटेंट, ये भी सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के बारे में करेक्ट होगा। बट हमसे पूछा है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कैसे डिफरेंट है सेकेंडरी से, तो यहाँ हमें प्राइमरी के बारे में बताना है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक आपका रीजन है, एक असर्शन है। आपको पहले दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, फिर इधर की स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और देखना है कि कौन सा आपका जो आंसर है वो फिट बैठता है। पहले देख लेते हैं असर्शन और रीजन को। असर्शन बोल रहा है वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स या कंपाउंड्स आर कंटामिनेटेड मोर commonly found in groundwater than in surface water. लास्ट वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था कि जो VOCs होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो लीच करके आपके ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं, यानी कि वो नीचे जो है वो लीच कर जाते हैं। सरफेस वाटर में आपको उतना VOC नहीं मिलेगा जितना ग्राउंड वाटर में मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, VOCs आर वन ऑफ द क्राइटेरिया पैरामीटर्स टू डिटरमाइन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, यानी कि जब हम ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी को देखते हैं तो VOC एक क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट है, ये बिल्कुल ही गलत है। हम जब वाटर पोल्यूशन डिस्कस करेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए ये जो ऑप्शन है थर्ड, उसमें दिया हुआ है ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। Next question is which of the following statements about VOCs volatile organic compounds are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट VOCs के बारे में करेक्ट है? स्टेटमेंट पढ़ते हैं। They cause acid rain, बिल्कुल नहीं। एसिड रेन जो कॉज होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से, जो कि पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और इनके कंपाउंड्स, और फिर हमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलता है। तो VOCs का कहीं पर भी रोल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। नेक्स्ट इज दे में कॉज कैंसर, बिल्कुल ये कैंसरस कार्सिनोजेनिक हैं VOCs, तो ये स्टेटमेंट सही है। लास्ट इज दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग के फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं, पैन बनाने में और ओजोन बनाने में इनका बिल्कुल हाथ है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा इनमें से? सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन अक्टूबर 2022 में पूछा गया था। एट अ टिपिकल अर्बन साइट, अगर हम शहरों की बात करें, द ग्राउंड लेवल ओजोन कॉन्सेंट्रेशन वुड बी मैक्सिमम एट व्हाट टाइम ऑफ द डे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। अब हमें याद होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल ओजोन बनने के लिए जो इम्पोर्टेंट एक चीज थी वो थी सनलाइट, और सनलाइट कौन से दिन के कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा होती है? आफ्टरनून में, तो ये हमारा आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सरफेस ओजोन? यानी कि अगर आप सरफेस ओजोन यानी कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन या फिर ग्राउंड लेवल ओजोन को अगर आप नापना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सी यूनिट यूज नहीं होगी? तो एक यूनिट होती है डॉब्सन यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। ये यूज होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को नापने के लिए।
तो ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को नापेगी तो ग्राउंड लेवल ओजोन को नहीं नापेगी, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप जो यूनिट्स देख रहे हैं वो सभी पॉल्यूटेंट्स को नापने में हेल्पफुल होती हैं, मेजर करने में हेल्पफुल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्ट्स पर मिलियन, नैनोग्राम पर मीटर क्यूब, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये तीनों ही पॉल्यूटेंट्स को नापने में हेल्प होती है, यानी कि यूनिट यूज होती हैं। तो यही ट्रोपोस्फेरिक को नापने में यूज होगी, डॉब्सन यूनिट यूज नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक और क्वेरीज भी पूछ सकते हैं आप। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि हम वहां पर डेली एमसीक्यूज को सॉल्व करें और आपकी प्रैक्टिस में रेगुलरिटी रहे। इन सभी पर फॉलो करने के लिए आप लिंक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, उन पे आप क्लिक करके और मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।